अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं वकास नवाब और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। क़दीनो हज़रात, मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, मैंने उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए, सक्सेसफुल में रहा। मैं कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की, कैसे मैं कामयाब होता चला गया, कैसे मैं लाखपति करोड़पति बन गया, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ मैंने इस्तेमाल की अपने बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए, ये आपको बहुत सारे लोग बताते रहते होंगे। लेकिन उससे पहले मैं कितने कारोबार मेरे फ्लॉप हुए, कितनी दफ़ा मैं नाकाम हुआ, उनके पीछे क्या क्या वजूहात थीं, क्या क्या मसाइल थे, मेरी क्या गलतियाँ थीं, मेरी प्लानिंग में क्या गलतियाँ थीं, ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम अपनी नाकामियाँ नहीं बताते, यही वजह है कि जब एक बंदा नया कारोबार शुरू करता है, उसे शुरू में 1-2 दफ़ा नाकामी होती है और फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है और वो समझता है कि फ़लाँ बंदे ने तो कारोबार शुरू किया और वो दिनों में करोड़पति बन गया या बहुत कामयाब हो गया। मैंने यही कारोबार किया तो मैं फ्लॉप क्यों हो गया हूँ? दरअसल वजह ये होती है कि उसे उस बंदे के पीछे जो नाकामियाँ हुई थी उसको उनका नहीं पता होता। आज मैं आपके साथ अपनी पहले बिज़नेस की नाकामी और उसके वजूहात शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आज की वीडियो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कामयाब होने के लिए नाकामी से बचना भी आपका बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें आपको नाकाम करती हैं, आप तब तक उनसे बच नहीं पाएंगे। आज मैं आपके साथ अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। 2015 में मैंने अपना फास्ट फूड का बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी, मैंने उसको लगाया, अपने साथ एक दोस्त को लगाया जो कि इन्वेस्टर नहीं था लेकिन मेरे साथ काम करने के लिए तैयार था, मेहनत करने के लिए तैयार था। खैर, मैंने उसको साथ मिलाया और हमने पार्टनरशिप पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन 6 महीने 8 महीने के बाद तकरीबन वो कारोबार बंद हो गया। इसकी वजह पार्टनरशिप नहीं थी, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप का बिज़नेस डूब जाता है। वजह पार्टनरशिप नहीं थी, बल्कि वो दोस्त आज भी मेरे साथ मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ काम करता रहता है। पार्टनरशिप चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वजूहात क्या क्या थी मेरा कारोबार फ्लॉप होने की, और कारोबार क्या था ये मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। हमने बिज़नेस शुरू किया था फास्ट फूड का। चूँकि मेरे गांव में फ़ास्ट फूड की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, मैं चाहता था कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल हो। लोगों को इसकी ज़रूरत है, लोग शहरों से जाके खाते हैं। लिहाजा लोगों ने शुरू नहीं किया तो मैंने सोचा कि चले मैं ही यह इनिशिएट लेता हूँ, और मैंने उसके बाद फ़ास्ट फूड का बिज़नेस अपने गाँव में शुरू कर दिया। मुझे सबसे पहला मसला जो पेश आया उसको मैंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ निभाया और क्रॉस कर दिया। वो मसला ये था कि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया फ़ास्ट फूड का, तो लोगों ने मुझे तो डायरेक्टली कुछ ना कहा, बल्कि कुछ लोग मेरे वालिद साहब के पास आते और उन्हें कहते कि आपने अपने बेटे को इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है कि वो अब यहाँ पे आके समोसे पकौड़े बेचेगा। तो मतलब किस तरह से आके मेरे वालिद साहब को वो करते डिमोटिवेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी मना किया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कैरी ऑन, जो तुम करना चाहते हो वो ज़रूर करो, लोगों की बातों की टेंशन नहीं लेनी। खैर, इस बात को मैं, वालिद साहब का भी मेरे हाथ था मेरे कंधे पे, तो मैंने इग्नोर किया और मैंने काम शुरू किया और करता रहा। लेकिन नाकामी की क्या वजूहात हैं वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता जाता हूँ। सबसे पहली वजह जो थी वो ये थी कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस। और मेरा जो पार्टनर था उसके पास भी ज़ीरो एक्सपीरियंस था फास्ट फूड का। हमने कभी फास्ट फूड का बिज़नेस नहीं किया था, ना ही कभी कोई ऐसी चीज़ बनाई थी, ना पिज़्ज़ा बर्गर शॉर्मा, कुछ भी नहीं। हमने बिज़नेस शुरू कर दिया कहीं ना कहीं से तरीके तरीके ढूंढ ढांड के, लेकिन चूँकि एक टेस्ट डेवलप करना होता है, टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, एक देखने में और चीज़ होती है, बनाने में और चीज़ होती है। हमारा तकरीबन पहला पूरा महीना ही टेस्ट डेवलप करने में गुजर गया, चीज़ें सीखने में गुजर गया, और उस महीने में हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो भी काफ़ी सारी उसमें खप चुकी थी, लग चुकी थी। ये मेरा बिज़नेस फ्लॉप होने का पहला मेन इशू, मेन रीज़न जो थी वो ये थी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपको बिज़नेस करना चाहें, पहले किसी के साथ 3-4 महीने, 6 महीने, साल लगा लिया करें, क्योंकि सीखने की कॉस्ट आपको अपनी जेब से ना भरनी पड़े, बल्कि आप किसी और के खर्चे पे सीख लें। जब सीख लें तब आके अपना बिज़नेस शुरू कर दें। दूसरी वजह बिज़नेस फेल होने की, मेरे पास जितनी भी सेविंग थी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, जितना भी पैसा मैंने घर से लिया या कहीं से खुद अरेंज किया, इधर उधर से किया,
मेरी एक स्कॉलरशिप लगी थी, उसको भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो मेरे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने एक साथ उसमें लगा दी। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, वो कुछ इस तरह से है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट। इसी तरह से कुछ है, मेरी अंग्रेज़ी कुछ ज़रा तगड़ी नहीं है। मतलब इसका ये है कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें। मैंने ये भी गलती की और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, जितना मेरे पास पैसा था मैंने जमा जुमा किया हुआ था, वो मैंने वहाँ पे डाल दिया। अब मेरे पास बैकअप पे कुछ नहीं था, लिहाजा पहला महीना जब सीखने में गुजरा, पहली बात जो बता चुका हूँ, तो वहाँ पे मेरा काफ़ी पैसा खर्च हो गया और आगे रन करने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसा ना रहा, इसलिए मुझे आगे धक्के से उसको चलाना पड़ रहा था। तो कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें, बल्कि बैकअप के लिए कुछ ना कुछ बचा के ज़रूर रख लें, क्योंकि जब आपका नया कारोबार होता है तो फ़ौरन से उसका चलना बहुत मुश्किल होता है। आपको बैकअप के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। तीसरी बड़ी वजह, बड़ी गलती जो कि मैंने भी की और मैं बहुत सारे लोगों को ये गलतियाँ करते हुए देखता हूँ, वो ये गलती है कि हम एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं और उसके बाद अपने आप को सेठ समझने लग जाते हैं, नवाब समझने लग जाते हैं कि जनाब अब अपने काम शुरू कर लिए, अब हम बस सीट पे बैठे रहें और मज़े से हमारी जेब में पैसा आता रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब काम शुरू करते हैं तो काम के साथ अपने आप को भूल जाएं कि आप कौन हैं। काम के साथ आप इतनी ईमानदारी से काम करें, इतनी मेहनत लगन से काम करें कि आपको बस वही काम करना है, उसी से सब कुछ कमाना है और ये सोचना है कि जब वो काम बड़ा होगा तभी आप बड़े होंगे। उससे पहले आपका कोई रुतबा नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ ज़हन में एक चीज़ आ जाती है कि भैया अब हमने अपना कारोबार शुरू कर दिया, अब हम बिज़नेस मैन हो गए। तो ये जो बिज़नेस मैन बनने वाली बात है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा डामाडोल कर देती है और आपका बिज़नेस जो है वो आगे ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। चौथी बड़ी मिस्टेक जो हमने की, हमारा एक तो पहला बिज़नेस था, कोई एक्सपीरियंस बिज़नेस का भी नहीं था, इसमें हमने लापरवाहियाँ बहुत की। तो जो लापरवाहियाँ थी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। कभी हमारा दूध ख़राब हो जाता, बाहर पड़ा रह जाता, कभी हमारा ऑयल ख़राब हो जाता, कभी गिर जाता, कभी हमारे जो दीगर इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल था वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता, उसमें कुछ मसला हो जाता। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी हमारा बिज़नेस फ्लॉप होने की। हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी और वो रोज़ कोई ना कोई जब नुकसान होता तो उससे हमारा बिज़नेस जो है वो पीछे से पीछे जाता गया। इतना हम कमाते नहीं थे जितना अपनी लापरवाही की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारा वेस्ट हो जाता था। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें, जब भी अपना कारोबार शुरू करें तो एक एक चीज़ पे ध्यान दें। आपकी लापरवाही की वजह से आपका कोई जो नुकसान होता है वो आपको बहुत पीछे ले जाता है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो उसको पूरा करने में गुजर जाता है। हमारी पांचवी बड़ी गलती जो मैं समझता हूँ हमने की, हमने सेविंग्स बिल्कुल नहीं की। हमें जो प्रॉफिट आता वो हम उड़ा देते, खा जाते, पी जाते और उसके बाद अगले दिन नई सेल करते, उससे जो कुछ आता है उससे कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ करते और बाकी जो होता है वो खुद पे लगा लेते और खा पी उड़ा जाते। लिहाजा यूँ मज़े करते करते हमने अपना वो बिज़नेस डबो दिया। छठी बड़ी मिस्टेक जो मैं समझता हूँ कि हमने की, हमने जो डिमांड लोगों की थी उसको मिस कर दिया। हमने दरमियान में एक ईद आई, उस ईद पे हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, शुरू की गांव में, वहाँ पे अपने सेटअप पे, और हमने ये माइंड बनाया कि हम इसको ईद के 3 दिन करेंगे। हमने उसको ईद के 3 दिन करा और उसकी इतनी डिमांड आई, इतनी डिमांड आई कि हमें जाके दोबारा बाज़ार से वो चीज़ें अर्जेंट बेसिस पे परचेज़ करना पड़ी, उनको तैयार किया, सेल किया, मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उसमें प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा मिल रहा था। लेकिन हमने उसको मिस कर दिया। हमने उसको ईद के 3 दिन किया और उसके बाद फिर से छोड़ दिया और हमने सोचा कि ये ईद पे चली है, बाद में नहीं चलेगी। हालांकि जो चीज़ एक दफ़ा चल रही है वो लगातार चल सकती है। लिहाजा कभी भी जब आप एक चीज़ देखते हैं, ट्रायल के तौर पे मार्केट में लाते हैं, वो चीज़ चल रही है तो उसको स्किप मत करें। जब तक उसकी डिमांड है उसको चलाते रहें, उसकी डिमांड बढ़ाते रहें, उसमें बेहतरी लाते रहें। हमने ये मिस्टेक की कि हमने ये सोचा था कि ईद के 3 दिन करना है, ईद के 3 दिन ही किया और उसके बाद हमने सुस्ती की और उस चीज़ को मिस कर दिया, निकाल दिया अपने मेन्यू से। तो ये भी एक बड़ी वजह थी हमारी नाकामी की। और सबसे आखिरी कील जो ठोंका गया हमारे इस बिज़नेस में ठग करके, वो थी कुछ दोस्तों के मशवरे।
जब भी आपको कोई दोस्त मशवरा देता है तो उसको पहले अपने दिमाग से सोचें कि आया ये मेरे हक़ में बेहतर है या इसमें मेरा नुकसान है। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार यहाँ पे आप सारा दिन ज़लील होते हो, आग पे ये वो, बचता आपको कुछ है नहीं, तो आप हमारे साथ चलें लाहौर में, वहाँ पे एक जॉब है बड़ी बेहतरीन, मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी वहाँ पे मैं लगवा देता हूँ, अच्छी सैलरी है, मज़े हैं, ये है वो है। उसने मुझे इतना वो मतलब कि भड़काया और मुझे लगा कि यार यही मेरा सच्चा दोस्त है और क्या ही खूब मशवरा दे रहा है। लिहाजा जो रही सही कसर थी तो मैंने बिज़नेस बंद किया और निकल गया लाहौर। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस शख्स ने मेरा को फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया और मैं 8-10 दिन वहाँ पे जो जेब में था वो भी लगा के वापस घर आ गया। ये 7-8 गलतियाँ थीं जो मैं समझता हूँ कि मैंने की अपने कारोबार में, इसकी वजह से मेरा पहला बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो गया। और इन चीज़ों को मैंने फिर हमेशा अपने यहाँ पे बिठा लिया कि ये चीज़ें आइंदा आपने कभी नहीं करनी। आपको भी मैं यही बताऊँगा कि आप जब भी बिज़नेस करें, पहली दफ़ा करें, दूसरी दफ़ा करें, 10वीं दफ़ा कर रहे हो, आपका बड़ा एक्सपीरियंस हो, तो ये गलतियाँ आप कभी भी मत कीजिएगा, वरना ये आपको डुबो देने के लिए काफ़ी साबित होंगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे और नाकामी से बचेंगे। आपको मेरा ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको लगती है कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।